बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नारायण, पिछले चंद दिनों से एक ही स्टोरी आपको हर टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर नजर आई और वो थी स्टोरी रज़ादार वाली। एट वंस फिर वो स्टोरी वाइप आउट होती है मीडिया से और आपको एक और स्टोरी है जो आपके और मेरे लिए सामने आ जाती है और वो है जनाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बरात। आज बड़ा रगड़ा लगा है उनको। तकरीबन मैं देख रहा था कि हर टॉक शो के अंदर उनको रगड़ा लगा है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को। सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने खुद से रगड़ा लगाया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अपना डिजिटल मीडिया वॉरियर या डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट जो है उसने सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर बड़ी तप थी उनको, और आज फिर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर वो सारी तप निकाली है। तप तो उनको वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग वी ऑल नो दैट उनको तप ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आप कोई लॉन्ग मार्च नहीं कर रहे, कोई एहतजाज नहीं कर रहे, कोई जलसे जुलूस की कॉल नहीं दे रहे, तो फिर उनको मौका चाहिए होता है कि जहाँ सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर वो गरज बरस सकें, उनको गरजने बरसने का मौका चाहिए होता है और फिर आज वो गरजे बरसे। अब इसमें 3-4 चीज़ें हैं वो मैं आपकी खिदमत में रख देता हूँ जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि जनाब एक तो सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उनकी गवर्नमेंट, उनकी लेड गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल पासपोर्ट्स जो है मेंबरान असम्बली के लिए लेके आ रही है। जनाब उन्होंने करारदाद पेश की है, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है। ज़रा उसका बैकग्राउंड मैं आपके सामने डिफरेंट है, थोड़ा सा वो रखता हूँ, आप परेशान हो जाएंगे कि चीज़ें होती कैसे हैं और कैसे कोट की जाती हैं। फिर जनाब आगे चलें तो सरकारी लाउंजेस जो हैं, मुल्क भर के सरकारी जो लाउंजेस हैं एयरपोर्ट के, उनमें प्रोटोकॉल चाहिए, डाक बंगलों की, एक एक चीज़ की मैं इस पर आगे चल के ज़रा डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद ब्लू पासपोर्ट। ऑफिशियल पासपोर्ट होता है, बहुत बड़ी प्रिविलेज है ये। एमएनएज और सेनेटर्स जो हैं, मतलब मेंबरान नेशनल असम्बली और सेनेटर्स के पास ये प्रिविलेज पहले से ही है। अगर आपका ऑफिशियल पासपोर्ट हो तो बहुत सारे ममालिक का आपको वीज़ा नहीं चाहिए होता, आपको एयरपोर्ट्स के ऊपर प्रोटोकॉल मिलता है, आपको इम्यूनिटी काफ़ी सारी जगहों पर मिल जाती है। सो इट्स अ बहुत बड़ी प्रिविलेज होती है ऑफिशियल पासपोर्ट। अब इस ऑफिशियल पासपोर्ट वाली जब खबर आई तो मैंने उसके बाद कंफर्म किया। मैंने स्ट्रेट अवे पंजाब असम्बली के कुछ मेंबरान असम्बली को कॉल की। मैंने कहा जी आप लोगों के पास भी ऑफिशियल पासपोर्ट्स हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हैं। मैंने कहा जी क्या आपकी बेगमात के पास? उन्होंने कहा नहीं भाई हमारे पास हैं, हमारे पास उस टेन्योर के लिए जब तक हम असम्बली के मेंबर। ठीक है जनाब। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मेंबरान के लिए शफी जान साहब ने बताया कि हमारे पास ब्लू पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट तब तक हैं जब तक हम लोग मेंबर हैं। हमारी बेगमात के लिए या लाइफ टाइम हमारे पास ये पासपोर्ट नहीं है। अब होता क्या, आगे चले। 2024 के दिसंबर में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें तमाम असम्बलीज के, प्रोविंशियल असम्बलीज के, नेशनल असम्बली के स्पीकर इकट्ठे बैठते हैं, वहां पर बैठ के बात करते हैं। उस स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के स्पीकर ने ये रखी या ये मुद्दा उठाया कि जनाब मेरे मेंबरान असम्बली को भी, पंजाब के मेंबरान असम्बली पंजाब वालों ने पंजाब की बात की, बलोचिस्तान वालों ने बलोचिस्तान की बात की, सिंध वालों ने सिंध की बात की कि जनाब हमारे मेंबरान असम्बली भी चाहते हैं कि उनको वही प्रिविलेज या उसी तरह का मामला दिया जाए जिस तरह का एमएनएज और सेनेटर्स को दिया जाता है, और इसके ऊपर इत्तफाक राय है। मुझे कैसे पता चलता है इस कहानी का? मैं आज मंसूर अली खान साहब के शो में एज पैनलिस्ट इनवाइटेड था, हम न्यूज़ में। मैं पब्लिक न्यूज़ से अपना शो किया है, मैं वहाँ से निकला हूँ, हम न्यूज़ गया हूँ। हम न्यूज़ में भी गाड़ी पार्क कर रहा था तो वहाँ पर मुझे हम न्यूज़ के दफ्तर के अंदर मुस्लिम लीग नून के एक पार्लिमानी सेक्रेटरी मिल जाते हैं। ठीक है जनाब। मैं और वो पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब पीएमएलएन के, हम लोग जाके बैठ जाते हैं एक वहाँ पर रूम के अंदर, हम न्यूज़ के अंदर, वहीं कॉफ़ी पीते हैं हम दोनों इकट्ठे और गपशप स्टार्ट हो जाती है। तो उनसे ये डिस्कशन हो रही थी कि यार सुना है ये सारा दिन आज पीटीआई के ऊपर बड़ी तनकीद होती रही है ब्लू पासपोर्ट के ऊपर लेकर। मैं आपको अल्पन कह रहा हूँ, मुझे वो पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब ने डिटेल्स बताई। उन्होंने कहा यार ये तो सारा कुछ वो स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर फाइनल हुआ था, और ये जो आप बता रहे हो कि स्पाउस के लिए ऑफिशियल पासपोर्ट और लाइफ टाइम, ये तो पंजाब असम्बली के मेंबरान भी चाहते हैं और हमारे लिए भी हो रहा है। ये सारे मेंबरान असम्बली के लिए हो रहा है, ये सिर्फ कोई वो कह लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लिचेस हैं कि अभी तक ये नहीं हुआ, वरना ये अब तक हो चुका होता रहा। तमाम स्पीकर्स इसके ऊपर मुत्तफिक थे। ये जो ताहयात पासपोर्ट या जो है और स्पाउस के लिए पासपोर्ट, ब्लू ऑफिशियल पासपोर्ट, ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की डिमांड नहीं है, ये बाकियों की भी डिमांड है। और मैं आपको हल्फन कह रहा हूं कि मुझे ये चीज़ आज एक पार्लिमानी सेक्रेटरी पीएमएलएन के, उन्होंने ये चीज़ बताई। आगे बढ़िए। आगे मैंने अगला मुद्दा उठाया उनके सामने, जिस तरह होता है ना कि बहुत बड़ा पॉइंट या वैलिड पॉइंट उठाया जाता है। मैं कह रहा है किस तरीका है, मतलब कहते हैं ये केपी असम्बली वाले कहते हैं कि भाईजान सानू वो भी दो, टोल टैक्स भी नहीं देंगे मोटरवे के ऊपर या सड़कों के ऊपर सफर करते हुए। तो आगे से उन्होंने बड़ा मासूम सा मुंह बना के राय साहब ये तो हमारे पास भी है। मेरी गाड़ी के ऊपर जब वो हूटर लगा होता है या सरकारी प्लेट वाली जो गाड़ी होती है मोटरवे पे जाती है तो आई डोंट पे टोल टैक्स। और मैं ये हल्फन आपको कह रहा हूं। एट द सेम टाइम मैंने रिसेंटली, मतलब काफी टाइम पहले, एक प्रोविंशियल मिनिस्टर के साथ सफर किया किसी रिकॉर्डिंग के सिलसिले में। मोटरवे पे चढ़ना था और कुछ एक साइड पे जाना था, तो उन्होंने शायद मेरी वजह से या खुद से, ही वाज दैट प्रिंसिपल्ड मैन, उन्होंने टोल टैक्स पे किया। और हमारे साथ एट दैट टाइम एक दो पुलिस की गाड़ियां भी थी पीछे, मुझे नहीं पता कि उन्होंने पे किया होगा या नहीं किया होगा, बट दैट मिनिस्टर पेड। उनके ड्राइवर ने उनको कहा कि जी, ड्राइवर को कहा कि यार ये टोल टैक्स पे करो, नहीं पेड टोल टैक्स मोटरवे के ऊपर लाहौर से निकलते हुए।
एक मिसाल मैं आपको और दूंगा। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनी, बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर थे। एक प्रोविंशियल मिनिस्टर, मैं पहले भी शायद अक्सर ये कोट कर चुका हूँ, एक प्रोविंशियल मिनिस्टर, मैं उनके साथ शो रिकॉर्ड कर रहा था उन दिनों के अंदर के मिनिस्ट्री में क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या काम कर रहे हैं, आपके ऊपर एलिगेशंस क्या हैं, और उसमें ज़रा प्रोजेक्ट दिखाइए कहाँ कहाँ आपका क्या कर रहे हैं। सो आई डिड कपल ऑफ शोज़, काफ़ी सारी एपिसोड मैंने डिफरेंट मिनिस्टर्स के साथ एट दैट टाइम की। एक मिनिस्टर साहब जो बहुत करीबी दोस्त भी थे मेरे, मतलब बहुत दोस्ती थी उनसे हो गई हुई थी, तो उन मिनिस्टर साहब के दफ्तर में हम गए, रिकॉर्डिंग करने के लिए निकले, तो मिनिस्टर साहब अपनी सरकारी गाड़ी पर निकले, वो खुद चलाने लग गए, उनका पीछे एक पुलिस वाला गार्ड गनमैन पीछे बैठ गया और एक उनके स्टाफ का मेंबर पीछे बैठ गया, और मैं उनकी फ्रंट सीट के ऊपर, और पीछे उसी गाड़ी के पीछे मेरे कैमरामैन और मेरी जो बाकी टीम है वो। मैंने उनसे कहा, यार यूर मिनिस्टर, तो मिनिस्टर्स का तो बड़ा प्रोटोकॉल होता है, तुम्हारी तगड़ी मिनिस्ट्री है भाई, यू डोंट हैव एनी प्रोटोकॉल, कोई वो पुलिस के पीछे वैन और वो मोटर के लिए वो। उनका था भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, वो किधरे खान साहब को पता लग गया कि मेरे पीछे पुलिस की गाड़ी चलती है या मेरे पास प्रोटोकॉल है, तो मेरी वजारत खाने लगे हैं आप। नहीं नहीं भाई, मुझे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, ये एक पुलिस का गार्ड मिला हुआ है, दैट्स गुड इनफ फॉर मी। और ये मैं तगड़े मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, बट तब खान साहब बाहर थे। अब वन बाय वन आगे आते जाते हैं। एक ये आपको 8 असला लाइसेंस जो हैं, इसका बड़ा शोर मचा हुआ है कि 8 असला लाइसेंस, खैबर पख्तूनख्वा हो जाए, पंजाब हो जाए। अब पंजाब में भी रिपोर्टिंग बड़ा अरसा की है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का, इसलिए कि मैं इस्लामाबाद 2-2.5 साल लगा के लाहौर वापस आए हूँ अभी। तो ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि तमाम मेंबरान असम्बली के पास असला लाइसेंस होते हैं, और यही AK-47 के ही होते हैं। कोई भी MPA या कोई वजीर जड़ा है ना, वो दुनाली बंदूक को नहीं रखता गड्डी दे विच, सबके पास AK-47 क्लाशन कोपां दे हुंदे ने लाइसेंस, क्लाशन कोव या साडी पंजाब जट की ज़बान क्लाशन कोपां दे हुंदे ने, तो ये कोपां ही जना को सारे को होंदियां ने, सबके पास होते हैं। एट टाइम्स ये होता था कि जब लाइसेंस बंद हो जाते हैं तो PM की अप्रूवल से ऊपर से जाके मिलते हैं, लेकिन इन लोगों को सिक्योरिटी रीजंस के ऊपर भी 1-1, 2-2, 3-3 लाइसेंस सबको मिले होते हैं। अब KP के हालातों का क्या डिफरेंट है, तो KP में पहले 4 लाइसेंस फ्री अलाउड थे हर मेंबर असेंबली को, क्लाशन कोफो 4। अब उन्होंने क्या किया कि 4 के साथ 4 और ऐड कर दिए, शायद कि दहशतगर्दी की वेव को देखकर, शायद किसी भाई के लिए, भाई बहन के लिए, रिश्तेदारों के लिए, या सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा रखनी पड़ती है वहाँ के मेंबरान असेंबली को, कि उन्होंने वहाँ पर 8 लाइसेंस कर दिए कि जो पहले 4 फ्री थे, अब ये 4 के आप पैसे देंगे तो आप 4 लाइसेंस और ले सकते हैं। आई डोंट अप्रूव ऑफ इट, मैं ये तो बिल्कुल कायल नहीं है कि इन्हों को 8 लाइसेंस होने चाहिए ने, लेकिन कुछ लोग जिनको थ्रेट्स हैं, कुछ वजीर जिनको थ्रेट्स हैं, उनको ये लाइसेंस बिल्कुल मिलने चाहिए, मैं इस हक में। आगे बढ़े तो ये 2-3 चीज़ें जिनके ऊपर मुझे, ये टोल टैक्स वाला भी मैंने आपको पंजाब वाली स्टोरी भी बता दी, इनके ऊपर कुछ चीज़ों के ऊपर मुझे बड़ा मतलब समझ नहीं आई है ना चीज़ां दी ना। काले शीशे की इजाजत क्यों पई, तुहानू काले शीशे की इजाजत क्यों, मतलब मैनू बीइंग पाकिस्तानी मुझे इजाजत है क्या काले शीशों की? मैं आपको हल्फन आज कसम उठा के कह रहा हूं कि एट सम पॉइंट गर्मियों के अंदर मैं धूप के अंदर घर से बाहर नहीं निकल सकता, मुझे धूप से निकलते सार मैं मेरी आई कैन नॉट सी, मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नजर नहीं आता और मुझे शदीद मिग्रेन स्टार्ट हो जाता है। सो काले शीशे में लेना चाहूं तो मैं मेडिकल बेसिस के ऊपर ले सकता हूं। मैं वो जो डॉक्टर है मेरे, मैं 1 या 10 डॉक्टरों से आपको बनवा के दे सकता हूं मेडिकल सर्टिफिकेट कि भाई इस बंदे को वाकई धूप के अंदर मिग्रेन स्टार्ट हो जाती है और शदीद मिग्रेन स्टार्ट हो जाती है, इसको जरूरत है कि काले शीशे हो इसके या प्रोटेक्टेड हो। नंबर 2, मतलब कभी कभार हमारे जर्नलिस्ट जो हैं, हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स भी इतने ज़्यादा होते हैं, कोई खबर ऐसी कर बैठते हैं कि लागे पीछे जाते हैं लोग। सो हमें तो ज़रूरत होती है उसमें आके, साढ़े अच्छे तो कोई नहीं लेंदे तो यार अच्छी तो मतलब कोई नहीं। और फिर तब्दीली किस चीज़ की, फिर डिफरेंस किस चीज़ का बाकी MPs और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में, और आप में डिफरेंस क्या रह गया? फिर आप भी एक से हैं, जहां पर आपको लेवरेज मिलना चाहिए, हमने कहा कि आपको उस लेवरेज है लेना चाहिए, इखलाकी तौर के ऊपर आपको टोल टैक्स भी देना चाहिए, इखलाकी तौर के ऊपर आपको 4 क्लासों के लाइसेंस हैं, आपको चारों से आगे जानी नहीं चाहिए। आगे चले तो जी ये गाड़ी के लिए खसूसी नंबर प्लेट, क्या खसूसी नंबर प्लेट, एक ये पंजाब असेंबली के मेंबरान असेंबली को भी, मेरी फैमिली के अंदर मेंबर्स रहे हुए हैं, एक पंजाब असेंबली की वो पट्टी मिलती है MPA की, सबज पट्टी होती है MPA की छोटी, एक सरकारी मिलती है वो। अब जो MPA की गाड़ी है उसके आगे लगाएं, आपका हक है, आप इलेक्ट हुए में, आपकी ये पहचान होनी चाहिए, और वही आई थिंक मेंबरान असेंबली को मिलना चाहिए। ये है कि खसूसी नंबर प्लेट इजाजत की होंगी है भाई, कि आप जिस दिल का जो दिल करे थोड़ा नंबर ले लो, अपनी अपनी मर्जी से नंबर लेंदे फिरो, वाई किस चक्कर में भाई? और मैं वंडर कि अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो ये सारा कुछ तुसी कर देते, ही वुड हैव सेड ओके फाइन, कमाल कर दिया आपने। मुझे नहीं पता कि सुहेल अफरीदी साहब किस चीज पे ब्लैकमेल हो रहे हैं कि सारा कुछ। और ये जो है ना, ये एक और चीज, ये जो पासपोर्ट्स वाली कहानी है, ब्लू पासपोर्ट्स वाली, ये फेडरल सब्जेक्ट है, ये करारदादे पास कर सकते हैं, असेंबली में बात कर सकते हैं, ये शिक डलवाने की बात कर सकते हैं एक्ट के अंदर, देने पासपोर्ट तानू फेडरल गवर्नमेंट ने देने तानू ना कोई नहीं। और एक और बात कि ये जो है ना पासपोर्ट्स वाली कहानी, ये पीपल्स पार्टी के कुंडी साहब हैं MPA,
वो उन्होंने ये तजवीज़ किया होता, लेकिन यहाँ पर सब ने लब्बैक कहा हुआ है। मैं आपको इसकी कुछ मिसालें रख देता हूँ, आपके प्रैक्टिकली कुछ मिसालें रख देता हूँ। सिंध असेंबली जो है शरीक-ए-यात और कम 18 साल से कम उम्र बच्चों को तायात ऑफिशियल पासपोर्ट देने का हक करार दिया गया था। बलूचिस्तान असेंबली जो है उसके रुकन ऑफिशियल पासपोर्ट के हकदार नहीं, ठीक है जी। इसी तरह पंजाब असेंबली के कानून के मुताबिक मौजूदा और साबिक अरकान ब्लू पासपोर्ट के हकदार हैं। खैबर पख्तूनख्वा के पुराने एक्ट में ऑफिशियल पासपोर्ट का तज़किरा नहीं था, नए कानून के रुकन के शरीक-ए-यात को हकदार करार दिया गया है। ये अनोखी चीज़ है इसमें आके, ये डिफरेंट है, बाकी कोई एडी कहानी नहीं सी है। हाँ, एक चीज़ जो है वो जो सहाफ़ियों पर पाबंदी लगाने जा रही है ना, ये तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, असेंबली के अंदर, मतलब तुम लोग कौन हो यार? हर वो चीज़ जिसके हक में आप लोग बोलते रहे हो कि यार सहाफ़ियां दे हक च असी, पंजाब गवर्नमेंट ने पीका बनाता, फलाने ने फेडरल गवर्नमेंट ने पीका बनाता, पंजाब गवर्नमेंट ने डेफेमेशन के कर दिए, डेफेमेशन के ये कर दिए, वो करी, वो सारा कुछ आप खुद करी जा रहे हो, सारा कुछ आप खुद करी जा रहे हो। तो बंदा की गल करे अल्लाह की कसम। बहरहाल इनको रगड़ा बहुत ज्यादा लग गया, इन्होंने कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड अमेंडमेंट्स या आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई कानून साजी को नहीं की, रगड़ा बहुत लग गया, लेकिन उन्होंने लगना चाहिए। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे अब शर्मिंदगी होती है कि जब मैं वो 11 अरब के जहाज के ऊपर क्रिटिसाइज करता रहा हूँ कि यार सभी पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिशियन होते हैं, सारा ना माइंड सेट इको जी होता है। बाय एंड ऑफ द डे दे आर पॉलिटिशियंस, बाय एंड ऑफ द डे दे डोंट थिंक अबाउट यू एंड मी। अपना अपना हिसाब किताब उन्होंने अपना होंगे ना, मुद्दा सारना होंगे, अपनी कहानी पानी होंगी। एंड आई एम सॉरी कि मैं 11 अरब वाले जहाज के ऊपर करता भी रहा हूँ, क्योंकि ये सारे ਜਿਹੜੇ पर्क्स लेंदे पे ना, रेस्ट हाउसेज मुफ्त, फलाना मुफ्त, सर्किट हाउसेज मुफ्त स्टे के लिए, टोल टैक्स फ्री, हवाई जहाज जो टिकट सस्ते, जो ये मांग रहे हैं बाके, ये सारा कुछ पर्क्स पा रहे तो 11 अरब के जहाज में किधरे ज़्यादा बड़ी गेम बन जानी। शायद हर साल खैबर पख्तूनख्वा असैम्बली जी है वो एक जहाज अफोर्ड कर सकती हो, जिन्ने खर्चे ना इस सारे चक्कर च पान लगे डेज टू कम। अब देखिएगा, अभी ये जब हो जाएगी लेजिस्लेशन तो फिर देखिएगा। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।